हेलो स्टूडेंट्स, अब देखना है हमें क्लास 11th मैथ का 1.1 प्रश्नावली का फोर्थ क्वेश्चन को। तो चलो यहाँ देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में निम्नलिखित समुच्चयों को, ठीक है, जो समुच्चय दिया हुआ है यहाँ 1 2 3 4 5 टोटल 5 समुच्चय दिया हुआ है। तो निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। इससे पहले क्या था, जो थर्ड क्वेश्चन बनाए हैं समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ था, रोस्टर रूप में लिखना था। अब बोला गया कि रोस्टर रूप में दिया हुआ है कॉमा करके, अब इसे लिखना है हमें समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। चलो ये देखें, अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या है देखें, 3 6 9 12 है ना, मतलब 3 6 9 12 दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये समझो कि इसे लिखेंगे कैसे। इतना तो समझ में आया, 3 6 9 12 ये एक प्राकृत संख्या है, ठीक है ना, मतलब कि प्राकृत संख्या ही है। 3 6 9 12 प्राकृत हुआ। अब यहाँ पर देखें हम कैसे लिखेंगे, जानते हैं हम सच डैट करके लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स सच डैट एक्स, और वो एक्स जो है क्या है, एक प्राकृत संख्या है। मतलब एक्स कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, तो एक प्राकृत संख्या से बिलोंग्स कर रहा है। चाहे यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं एक्स सच डैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। और हम यहाँ पे बिलोंग्स टू लिख दिए, मतलब कि एक्स कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, एक प्राकृत संख्या से बिलोंग्स कर रहा है। चलो ये समझ में आया। और ये एक्स है क्या, तो 3 है, 3 के डबल देखो, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12। अरे ये क्या निकला, मतलब कि 3 चौके 12। एक्स जो है ना 3 का पहाड़ा है, 3 का टेबल है, और यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का टेबल है 3n है, ठीक है ना। n एक प्राकृत संख्या है और x क्या है, 3n है। तो 3n है तो हम लिखेंगे, अगर n का मान 1 बैठाएं तो 3 एका ही 3, तो यहाँ पर 3 हो गया। 2 बैठाए तो 3 दूना 6, 6 हो गया। और 3 बैठाएं तो 3 तिहाई 9, और 4 बैठाएं तो 3 चौके 12, बस हो गया, 4 तक ही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि और क्या होना चाहिए, n जो है वो कहाँ से होना चाहिए, n होना चाहिए 1 से बड़ा। क्या होना चाहिए, n जो होना चाहिए वो 1 से बड़ा और 1 के बराबर भी होना चाहिए। n 1 ले ले, n क्या लेंगे 1, तो बताना 3 एका ही 3। n 2 लेते हैं, मतलब n 1 से बड़ा लेते हैं 2, तो 2 तिहाई कितना होगा, नहीं 2 तिहाई 6, 3 लिए तो 3 तिहाई 9, 4 लिए तो 4 तिहाई 12, और हमें जरूरत कितना तक है, 4 तक। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है 4 से छोटा लेना है और 4 के बराबर लेना है। तो ये हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे सब लिखा हुआ है, और यहाँ पे चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं कि जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। अब इसे सजाते हैं फिर समझेंगे। तो अब कौन सा रूप में लिखना है, लिखना है अब समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में, निर्माण रूप में। चलो ठीक है, अब समुच्चय निर्माण रूप में इसको सेट का नाम देते हैं। ये सेट जो लिया हुआ है तो ए एक सेट है, और क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक्स सच डैट, और जो वो x है x बराबर है 3n, ठीक है, 3n हुआ। अब x सच डैट, x क्या है 3n है, और n कहाँ से रखना है, प्राकृत संख्या। n का मान 1 रखेंगे 3 एका ही 3, 2 रखें 3 दूना 6, 3 रखेंगे 3 तिहाई 9, 4 रखेंगे 3 चौके 12। चलो ये ठीक है। और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, मतलब कि दशमलव में नहीं रखना है, माइनस में नहीं रखना है, प्राकृत संख्या रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे रखना है। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि n प्राकृत संख्या से, तो प्राकृत संख्या तो बहुत होता है, तो हम 1 रखें 2 रखें 3 रखें 4 रखें 5 रखेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा, लेकिन 15 तो है ही नहीं। तो यहाँ पे अब लिमिट लगाएंगे, और लिमिट लगाएंगे तो लिखेंगे और वो जो n होना चाहिए, n जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो n बड़ा होना चाहिए 1 से और 1 के बराबर होना चाहिए, और छोटा होना चाहिए 4 से और 4 के बराबर भी होना चाहिए। मतलब 4 के बराबर मतलब 4 तिया कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। तो ये हमारा लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बराबर का निशान हुआ, ये बराबर का निशान हुआ, और ये बड़ा, n 1 से बड़ा और बराबर है 4 जो है, 4 मतलब कि n जो है 4 से छोटा या बराबर है। तो यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। अब देखना है एक और लिखेंगे, ऐसा ही लिखेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखते हैं, इसे कैसे सजाना है वो तो हो ही गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, 2 4 6 16 32। ये भी देख रहे हैं, ये भी एक कौन सी संख्या है, तो एक प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। अब जब ये भी प्राकृत संख्या है तो हमें प्राकृत संख्या जैसे लिखा जाता है वैसे लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं, लिखेंगे कि बी एक सेट है,
कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे x सच दैट x। अब ये देखें x होना चाहिए, अब वो x क्या होना चाहिए यहां लिखना पड़ेगा। इसे देखें 2 4 8 16 और ये क्या है 32। देख रहे हैं 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5 है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे x जो होगा वो 2 का पावर n होना चाहिए। मतलब 2 का पावर n 1 रखे तो भी ठीक, 2 रखे तो बताओ 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 25, ये तो हो जाएगा। तो ये समझ में आया। और n कहां से रखना है, तो प्राकृत संख्या से रखना है, नेचुरल नंबर से रखना है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब कि अब यहाँ पर प्राकृत संख्या जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारा होता है। तो हमें यहाँ पर अब लिमिट लगाना है, रोकना है उसे। तो रोकेंगे ऐसे करके, तो लिखेंगे और वो n कहाँ तक लेंगे, तो बोला गया n जो लेना है वो 1 के बराबर और 1 से बड़ा। 1 ले ले तो भी चलेगा, 1 लेंगे 2 का ही 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे 2 दूना 4, 3 रखेंगे 2 तिहाई मतलब सॉरी 2 दूना 4, 3 रखेंगे तो 2 का पावर 3 8, 4 रखेंगे 2 का पावर 4 16, 5 रखे 2 का पावर 5 कितना 32 हो गया। तो 5 तक ही तो रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे तो अगर 5 से छोटा ले लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 5 के बराबर ले लिए कोई भी दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये बराबर का निशान और छोटा का निशान हो गया। फिर यहाँ देखते हैं, ये तो बन गया। अब इसे देखते हैं, यहाँ देखते हैं 5 25 125 625, ये भी एक प्राकृत संख्या है। सेम वैसा ही लिखें, c एक सेट है, x सच दैट, अब वो x क्या होना चाहिए। देखिए 5 है, फिर कितना है 25 है, तो 5 का पहाड़ा 5 बार 2 बार पढ़ेंगे 25, फिर 5 का पहाड़ा कितना बार 3 बार पढ़ेंगे गुना करके, पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे 5 गुना 5 गुना 5, यहाँ 5 गुना 6। तो यहाँ पे जैसे ऊपर है सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5 का पावर n, वहां 2 का पावर n था, यहाँ 5 का पावर, 5 का पावर 1 रख रहे हैं तो 5, 5 का पावर 2 रख रहे हैं तो 25, 5 का पावर 3 रखते हैं तो 125, 5 का पावर 4 रख रहे हैं तो 625। और ये लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और क्या करेंगे और लिखेंगे कि यहाँ पे कितना तक रखने की जरूरत है 1 2 3 4, 5 का पावर 4 तक। तो n जो होना चाहिए वो 1 से बड़ा बराबर और 4 से छोटा और 4 तक, ठीक है, ये लिखा गया। नेक्स्ट क्या है ये वाला, तो अब यहाँ पे इस सेट को D बोल देते हैं। चलो D एक सेट है और क्या लिखा हुआ है 2 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 चौके 12। ये तो देखो कौन सी संख्या है, ये है सम संख्या और सम प्राकृत संख्या है। तो इसे एक ही लैंग्वेज में लिख देते हैं, चाहे तो ऐसे भी फॉर्मूला तरह लिख सकते हैं, लेकिन इसे डायरेक्ट लिख देते हैं। लिखते हैं x सच दैट, और x किसे लेंगे तो x एक सम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। x क्या है एक सम प्राकृत संख्या है। तो ये बन गया, ठीक है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, मतलब सम संख्या है 2 4 6 8 10 ऐसे। अगर ऐसे लिखने का मन नहीं हो तो इस तरीका से लिख ले, इसको ऐसे लिख देते हैं x सच दैट x बराबर 2 गुना n, 2 का ही 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, ऐसे लिख सकते हैं। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस हो गया। कितना इजी है, ये भी लिख सकते हैं हम। और बोला गया लिमिट, लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लिमिट लगाने यहाँ लगाया ही नहीं गया, तो यहाँ क्यों लगाए। तो x सच दैट x होना चाहिए, अब वो x क्या होना चाहिए 2 बराबर नहीं, x बराबर 2n, मतलब n का मान 1 रखें 2 रखें 3 रखें 4 रखें 5 रखें, कोई लिमिट नहीं है। बोला n में से कोई भी रख लें, तो यहाँ पे सब आ जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं लास्ट वाला क्या बोला गया है, 1 है 4 है 9 है और 100 तक है, ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि x सच दैट x, देखना यहाँ पे 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3 नहीं सॉरी 3 का पावर 2, 1 का पावर 2, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 4 5 6 7 10 का पावर 2, मतलब सब का पावर 2 हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जहां पर n का पावर 2, n का मान 1 रखें तो 1 का पावर 2 मतलब कितना होगा 1, n का मान 2 रखें तो 2 का पावर 2 कितना होगा 4, n का मान 3 रखें 3 का पावर 2 कितना होगा 9। तो n बिलोंग्स टू कहाँ से नेचुरल नंबर से, प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्या तो बहुत सारा होता है, लेकिन हमें यहाँ पर 10 तक ही लेना है। तो लिखेंगे और वो क्या होना चाहिए
n जो होना चाहिए वो 1 से बड़ा या बराबर और 10 के बराबर या 10 से छोटा हो जाए। तो ये जो लिखा गया है ये कौन सा रूप में लिखा गया है, समुच्चय निर्माण रूप में। रोस्टर रूप में दिया हुआ था, समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिए हैं। इसका जो है इसका पीडीएफ अच्छी तरीका से डाला हुआ है टेलीग्राम पे, यहाँ से भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ से लिखने का मन नहीं हो तो टेलीग्राम पे दिया हुआ है, ठीक है, टेलीग्राम से आराम से लिख ले। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाए और डायरेक्ट वहाँ टेलीग्राम पे जाए, ज्वाइन हुए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा सॉल्व करेंगे, 4 तक तो सॉल्व कर लिए, अब 5 सॉल्व करेंगे।